अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई लेके आए हमारे पास होंडा वेज़ल, जिसमें एक मसला है और भाईजान बड़े नाइस बंदे हैं कराची के। मसला ये है कि सेम सिलेंडर 1 2 3 या रैंडम मिस फायरिंग। उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई मोबाइल में, तो उन्होंने कहा कि इसको चेक करना है। वही इंजेक्टर्स की बात है। EGR जब हमने देखा तो भाईजान ये इसकी EGR के जो पाइप है होज़ेज़ है उनका हाल है। बाकी इंजेक्टर खोल के आप इसके बेसिस देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने ट्यूनिंग की है मैकेनिक से, तो मैकेनिक भाई ने पता नहीं इसको किस तरह साफ़ किया है। हमने अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग की, वायर्ड की, विदाउट वायर्ड, फिर वायर्ड की, 1 मिनट तक तकरीबन वायर्ड की हम करते हैं। बाकी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये आफ्टर अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग है। और इसके बाद जो है ना हम इसका स्प्रे टेस्ट करेंगे। स्पीड इसको हम देंगे 70 PSI। आप 100 भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 70 दिया है। स्प्रे लेवल सब के सब में फ़र्क है मतलब इस गाड़ी में भी मसला है। और इनको जो है ना सारे लाइट ऑन हो जाते हैं, लाजमी बात है। वेज़ल ऐसी गाड़ी है बहुत तंग करती है, एक चीज़ में मसला आ जाए सारी लाइट को ऑन कर देती है, फिर गाड़ी झटका भी मारती है। तो भाईजान हमने स्प्रे टेस्ट इसका कर लिया और लेवल लास्ट में आप फिर भी देखें सारे मुख्तलिफ आ रहे हैं। उसके बाद लीक टेस्ट हमने किया, प्रेशर मैंने दिया 70 PSI। और भाईजान इसके इंजेक्टर्स भी लीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं करीब से दिखा दूँ। ये तकरीबन सारे के सारे इसके इंजेक्टर्स लीक है। जब तक ये इंजेक्टर चेंज नहीं करेगा इन भाई का मसला हल नहीं होगा, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। तो मैंने इनको बता दिया कि आप इंजेक्टर चेंज कर लें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। बाकी एयर इनटेक मिनीफोल्ड में बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल था। इसकी एक वजह है PCV वाल का ख़राब होना। तो मैंने इनको कहा कि आप PCV वाल भी चेंज कर ले। मोबिल आप देख के बहुत ज़्यादा मोबिल इससे निकल रहा है, ठीक है ना। मैं आगे और भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है मोबिल का इधर आना, जिसकी वजह से जो है ना गाड़ी पर स्मोक भी मारेगी, इंजन ऑयल भी कम करेगा, और PCV वाल ख़राब होने की सूरत में बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। आगे जब हमने इसको सफाई के लिए ले गए तो देखा तो और भी भाई जो है ना इसका जो एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर है उसकी थ्रू जो है ना ये सारा का सारा जो है ना इंजन ऑयल निकल रहा है। तो इन्होंने PCV वाल लाजमी चेंज करना है ताकि इनका जो मसला है ना हल हो जाए। इनटेक मैनिफोल्ड को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया, बड़ा बेहतरीन साफ़ हो गया। बाकी स्पार्क प्लग्स हमने जो है ना अच्छी तरीके से साफ़ किए। उसकी रेजिस्टेंस चेक की, बिल्कुल बेहतरीन आ रही थी। अब जो है ना इसका हम स्पार्क टेस्ट करेंगे और शॉर्ट, इस मशीन से जो है ना इसका शॉर्ट चेक किया जाता है। अगर कोई प्लग शॉर्ट है ना और आप इसको RPM बढ़ाएंगे तो मशीन बंद होगी। तो लिहाजा इसमें सच कोई मसला नहीं था, इसके प्लग्स बिल्कुल ठीक थे। मीन्स के ना तो इसके कोयल की वजह से, ना इसकी जो है ना स्पार्क प्लग्स की वजह से रैंडम मिसफायर था, बल्कि इसकी फ्यूल इंजेक्टर्स की वजह से इसमें मसला था। थ्रॉटल बॉडी गंदी थी, वो भी हमने अच्छे तरीके से बाद में साफ़ कर ली। वो वीडियो मैंने नहीं डाली। इसके EGR के जो पाइप थे, होसेस थे, वो सारे हमने साफ़ कर दिए। बाकी गाड़ी अब स्कैन करते हैं। गाड़ी को हमने स्कैन किया और थोड़ा सा जब हमने रेस दिया तो इसमें भी सेम एज़ पहले गाड़ी में जो मसला था जेड में 1,80,000 गाड़ी तकरीबन चली है और इसमें ये मसला आया है। तो लिहाजा इनको इंजेक्टर चेंज करने पड़ेंगे। और दूसरी सबसे मेन बात, चाहे आप इसको 50 PSI प्रेशर दें वाइल टेस्टिंग, नॉट लीक टेस्ट, चाहे आप 100 दें, चाहे आप 70 दें, अगर इंजेक्टर परफेक्ट है, ओके हैं, तो उनका लेवल एग्जैक्ट सेम होगा। अगर इंजेक्टर में मसला है ना, चाहे आप 120 PSI दें, चाहे आप 60 दें, तो उनका लेवल कभी भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। उन इंजेक्टर को फिर आपने चेंज लाजमी करना होगा, तो उसके बाद आपका मसला हल होगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।